जय हिंद दोस्तों, यदि कोई सैनिक ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाता है तो आखिर क्या उसको पेंशन मिलती है? क्या उसको वो सुविधाएं मिलेंगी? क्या वो रिटायरमेंट के बाद उसको कोई रिजर्वेशन मिलेगा? ये मामला बहुत दिनों से लंबित था और रक्षा मंत्री जी ने इसकी घोषणा की है कल। यानी चुनाव आचार संहिता आज लगने से पहले एक ऐतिहासिक फैसले के ऊपर मोहर लगाई है माननीय रक्षा मंत्री जी ने। आखिर ये खबर आई है, जैसे आप समझ सकते हो, डिफेंस सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल होने पर अमान्य हुए तो मिलेगी सुविधाएं। राजनाथ ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, यानी रक्षा मंत्रालय से मंजूर हो गया है। अमान्य यानी आपको फौज छोड़ देती है, घर भेज देती है कि अभी आप फौज के लिए अनफिट हैं, तो उसका क्या होगा भविष्य? जिस तरह आपने देखा होगा, बहुत सारे सेना के जवान हैं, बहुत सारे सेना के अफसर हैं जो इतनी मेहनत से जाते हैं देश की सेवा करने के लिए। उनको यदि ट्रेनिंग पीरियड में कुछ हो जाता है, उनका अटेस्टेशन नहीं होता है, फाइनल स्टेप नहीं होता है, तो उनको कुछ लाभ दे करके छोड़ा गया है। लेकिन क्या रिटायर जब वो जाते हैं तो सिविल में आने के पास उनके लिए और कोई सुविधा है? और ये बहुत दिनों से मांग थी और इसके लिए रक्षा मंत्रालय और माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है। सुन सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स के घायल पर प्रदान की जा रही पुनर्वास सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन कैडेट्स को अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी जिन्हें घायल होने के कारण घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बहुत जबरदस्त खबर है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री ने उन कैडेट्स के लिए पुनर्वास रीसेटलमेंट सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा आधार पर सैन्य प्रशिक्षण के लिए अमान्य हो गए थे। यानी कुछ लोग जो ट्रेनिंग करते हुए उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी कि वो उस चोट से उबर नहीं सकते और सेना उन्हें रख नहीं सकती। इसके लिए पुनर्वास यानी रीसेटलमेंट, यानी उनके लिए सिविल में उसी लेवल की व्यवस्था, उसी लेवल की नौकरी के लिए प्रावधान, उनकी एक मांग थी। इस पर उन्होंने सहमति जताई है और रीसेटलमेंट के लिए उन्होंने उनके लिए मंजूरी दी है। इसमें आगे कहा गया कि यह फैसला इसलिए लिया जाता क्योंकि कैडेट सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में भर्ती होने के इरादे से कम उम्र में सैन्य अकादमियों में शामिल होते हैं और वर्दी में राष्ट्र की सेवा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कुछ अमान्य हो जाते हैं। बयान में कहा गया कि दशकों से कैडेट्स और उनके माता पिता इस तरह के पुनर्वास की सुविधाओं की मांग कर रहे थे। हर साल करीब 10 से 20 लोग इस तरह आउट होते। इसमें कहा गया हर साल सैन्य अकादमियों में युवा कैडेट अकेडमिक और सैन्य प्रशिक्षण से गुजरते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों में अधिकारियों के तौर पर कमीशन हासिल करना होता है। इसमें आगे कहा गया है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक ऐसे कैडेट्स को कमीशन मिलने के बाद ही अधिकारी माना जाता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है मौजूदा नियम के मुताबिक एक कैडेट को कमीशन मिलने के बाद ही अधिकारी माना जाता है। उन्होंने कहा है कि कठोर सैन्य प्रशिक्षण के कारण उनके अंदर चिकित्सा के आधार पर उन्हें अमान्य कर दिया जाता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पुनर्वास नीति के तहत कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यानी ये कल घोषणा ही है। जैसे रक्षा मंत्री जी का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उसके ऊपर भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी। और हम इसी तरह की मांग करते, यदि कोई सेना का जवान उसको पेंशन दी जाती, उसको भी रीसेटलमेंट की सुविधा दी जाए। यदि वो वहां से डिसेबल कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है, तो उसको पेंशन तो मिलती है, लेकिन उसको एक सेकंड कैरियर ऑप्शन यानी रीसेटलमेंट के आधार पर सेना का जो डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट है वहां पर उनके लिए रिजर्वेशन की सुविधा हो, ताकि वो भी अपना भविष्य सुनिश्चित कर सके। ये हम अपने प्लेटफॉर्म से इसकी मांग करते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।